जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाते हैं और आगे आगे एक नया टाइप करते हैं। और अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। आई होप ये वीडियो का अप्रोच लेने आपको सिखाया जा रहा है किस तरह से एग्ज़ाम में निकालते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ में। इतनी आसान ट्रिक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि बस आपको बस सवाल देखना और कर देना है ना। ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। अब आगे चलें। सवाल देखिए, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को ना 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिल जाते। अच्छा, श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। अच्छा, मेरी एक बात बताइए, इस तरह के सवाल आ जाए ना, इतने में बेची, इतने परसेंट पर, अगर ज़्यादा कम या ज़्यादा मिलते तो उसमें करना क्या है हमें। अगर सेम वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे, है ना। प्रॉफिट और लॉस जो है ना, अगर दे रखा है उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बात इतनी समझ में आ गई। अगर प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट अगर हमें दे रखा है तो हम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्रॉफिट से माइनस कर देंगे प्रॉफिट। लॉस से लॉस दे रखा है तो माइनस कर देंगे। यानी एक ही कंडीशन ऐसी होगी जिसे हम ऐड करेंगे, वो होगी लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, बात क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, बाकी अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस थोड़ा देखते जाइए, सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं तो आपकी समझ में नहीं आने वाला। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, हार्ड नहीं पढ़ा रहे हम, तो आपको जो समझ में नहीं आएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। सवाल देखिए, देखो मैंने कहा था कि हम जोड़ देंगे, इसमें लाभ और हानि दोनों पूछा हुआ है। ये लाभ में दे रखा है और इधर ये हानि में दे रखा है, हाँ है ना। ये लाभ में दे रखा है और ये हानि में दे रखा है, हाँ है ना। तो देखो क्या करेंगे, 5 और 5 10 कर देंगे, बराबर हम कितने के बराबर है, 150 के, है ना, हाँ है ना। अरे यार, दोनों चीज़ लाभ और हानि दे रखी है, किसके बराबर दे रखी है, 150 के। अगर मैं समझ रहा हूँ कि 150 के परसेंट 10% जो 150 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा। तो इसके इधर हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी तो हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1500 का। और हमारा आंसर क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कठिन है क्या, कठिन लगा नहीं। चलो और देखते हैं। एक सवाल बड़े आसानी से कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सवाल ऐसे होंगे। देखते हैं आगे, है ना। सवाल पढ़िए, पढ़िए और निकालने की कोशिश करिए। आप पढ़ोगे और निकालने की कोशिश करोगे, आई होप आप ज़रूर टॉप कर जाओगे, है ना। बाकी अगर आप नहीं पढ़ोगे या नहीं करोगे तो फिर यार इसका तो हम कह नहीं सकते। ठीक है ना, आपका जो भी कुछ होना है फिर ऊपर वाला ही आपका मालिक है, अगर आप जानो। एक चीज़ कह रहा है कि देखो 15% और 70% का लाभ बेचने पर से 3 का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना होगा। एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था आपसे, अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे। अब 15 में से अगर हम 17 में से 2 माने तो 2 बच जाएंगे, और 2% की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है ना। यही दे रखी है क्या, हाँ है ना। तो 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, है ना। तो 100 की कितनी, तो 100 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 150। तो कितना आंसर हो गया, डी करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत था क्या सवाल में, नहीं। अगर देखो इस तरह भी अगर हम कर सकते थे और सवाल को हम और भी आसान करें तो इस तरह भी कर सकते थे। और आसान देखिए इसे, और भी आसान इसको हम कर सकते थे। तो और आसान किस तरह कर सकते थे, देखिए 2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे पास, 2% की वैल्यू कितनी थी आपको पता, 3 दे रखी है ना। अगर मैं 50 इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ और 50 इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 हो जाएगा ना। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की कितनी हो जाएगी, तो 100%, और 100% की वैल्यू कितनी, 5 15 150। यही तो आंसर है, हो गया है जी।
आगे चलें। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 ज़्यादा पर बेचा जाता तो उसे कितने का लाभ होता? 20% का। उसका मैंने क्या बोला था? 20%, 20%। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों घट जाएंगे, तो दोनों घट जाएंगे तो 4% बचेगा, और 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो अगर मैं 25 से गुणा इधर कर दूँ और 25 से गुणा इधर कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 चौका 100। 100% की वैल्यू हमें पता ही है 250, और 250 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? सवाल पढ़ने में मज़ा आ रहा है? देखो, सवाल समझ में आ जाए तो मज़ा आता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में मज़ा भी आता है और मूड भी खराब होता है। तो आप बस समझो, तो समझ में आ गया तो फिर मज़ा आता है, और नहीं समझ में आया तो मूड खराब होता है। आगे चलें। सवाल क्या कह रहा है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में R162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि और 70% लाभ में बदल जाती है। उस वस्तु की लागत मूल्य कितना है? अब देखो, हानि और ये सब दोनों दे रखा है ना? हानि और लाभ दोनों दे रखा है, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर आपने क्या कहा था, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो फिर, क्या है, मैंने जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36% की वैल्यू अगर हमें उसके 162 दे रखी है। आप पता है, ऐसा पहाड़ पढ़िए जो कि 18 से दोनों कट जाएंगे, 18 दूनी 36 और 18 नंबर 162। हाँ, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके। इसमें क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 से इधर भी तो करना पड़ेगा हमें, है ना? ये 100 हो जाएगा। 100% के बराबर कितने के बराबर हो जाएगा? 9×5 = 45, 450 के बराबर हो जाएगा। और आंसर में कहीं 450 दे रखा है, ये ऑप्शन है ना? आगे चलें। देखो, एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उससे 80 कम पर बेचा जाता तो उस पर ना 10% की हानि होती। भैया, लाभ हानि दोनों दे रखी है, तो 40% हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। अगर मैं आपसे कहूँ कैसे हम 100 कर सकता हूँ, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 100 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 25 चौका 100 होते हैं, नहीं होते? हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो इधर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इधर भी तो मैं 25 ही करूँगा। तो इधर अगर 100 है तो इधर 2 है ना, 2, तो 200 हो जाएगा। तो क्या आंसर मेरा? 200। और बी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। बी बी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। सवाल मज़ा आ रहा है क्या ना? आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो फिर वीडियो को फिर तो आप यार नाइंसाफ़ी करिए, मतलब शेयर कर दीजिए। और अगर मज़ा आ रहा है तो फिर चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फैलाओ यार दोस्तों के साथ में। अच्छा, ये सवाल क्या कह रहा है? एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 अधिक है, और उसे 8% हानि पे बेचने से मिलती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई, लाभ हानि दे रखी है, तो 16% तो लाभ हानि ऐड हो जाएंगी, बराबर कितने? 28। कर सकती है क्या? आप कहेंगे सर कटने को तो कट जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कितनी से कट जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2 से भी काट देंगे इसे हम, और 4 से भी काट देंगे, तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। हाँ या ना? तो 25 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 25 की इधर कर दो। क्यों? ये 100 हो जाएगा, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सत्ते 175। ये आंसर है, और आंसर का 80। मज़ा आ रहा है या नहीं यार? अरे हाँ या ना? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे देखते हैं। ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी, टेंशन ना लो। अभी आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक व्यापारी ने एक वस्तु ना 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया होता तो उसे 5% का लाभ मिलता। ठीक है? तो उस वस्तु की लागत मूल्य कितना है? तो सर आपने कहा था कि मैं कहूँ क्या करना है इसमें, तो सर आप बोलेंगे सर आपने कहा था दोनों ऐड कर देने। मैंने कहा चलो
आप कहेंगे मैंने कहा है तो फिर चलो ऐड ही कर देते हैं, फिर तो 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू है 100 दे रखी है। तो आपको पता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, इसमें काटा पीटी नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 4 कर देंगे। हमें तो वैसे 100 करने से मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है, 100 कर दो बस, कैसे करना है आपको वो जानो आप। तो 25 चौका 100, सॉरी 100 और बराबर यहाँ 400, है ना। तो यही तो आ गया, 400 रुपये हो गया। अब और आगे चलें क्या? बिल्कुल चलते हैं। मज़ा आ रहा है ना सवाल पढ़ने में, ऐसे ही मज़ा आएगा। बस आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको बहुत नई नई ट्रिक ला के देंगे, है ना। मज़ा भी तभी आता है जब आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जब आप नहीं दोगे तो हम तो वीडियोज़ डालेंगे ना, फिर हम ट्रिक फ्रिक कहाँ ढूंढने में मन करता है। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी मन करता है, चलो यार बच्चे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं तो फिर उन्हें ट्रिक दो यार अच्छी खासी। हमें यही तो करना होता है बस। चलो अब क्या है कि यहाँ पर देखो सवाल, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत मिलता 20% मिलता। मैंने कहा, अब मैं बोलूँ इसमें क्या करना है, तो आप कहेंगे सर आपने कहा था कि जब दोनों एक जैसे हो जाएं तो घटा दो। बिल्कुल घटा दो सर, जब दोनों एक जैसे हो गए तो ये कितना हुआ 4%, और 4% की वैल्यू कितनी है 200। तो मैंने कहा था सर इधर ये 25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 25 से कर दूँ, मुझे 100 करना है, कोई मतलब नहीं है। ये जो परसेंटेज है ना, ये 100 करना है मुझे हर हाल में। तो ये 100 हो गया और तो ये 100 हो गया, तो 25 दूनी 50, है ना। 2 जीरो और बढ़ा दूँ तो कितना आंसर हो गया 5000। है कहीं इसमें? ए ऑप्शन राइट है। आगे चलें। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम एक कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा? 40% का हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम विक्रय मूल्य कितना था। कोई नहीं, मैंने क्या कहा था, जब बढ़ जाए 1%, जब दोनों जगह लाभ हो तो एक से हम घटा देते हैं तो 20% बचेंगे, है ना। और बहुत आसान सवाल है, 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 1 रुपये, है ना। दूंगा ना, तो इसको मैं कितने से 100 कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 5 से ही करूंगा ना। समझ में आ गई? 5 दूनी 10, 100% की वैल्यू कितनी है 5, और कितनी आम की कीमत थी 5 रुपये। बात समझ में आ रही? मज़ा आ रहा है? आएगा अभी और मज़ा आएगा, वीडियो बनी रही, मज़ा आएगा। ओके, किसी वस्तु को ना 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का कितना? दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने कहा था जब हानि और प्लस दे रखा हो, सॉरी हानि और लाभ दे रखा हो तो प्लस कर देते हैं। तो दोनों जब सेम वैल्यू दे रखी हो तो क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं, लेकिन ये प्लस करना पड़ा हमें। देखो इसको 100 करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल 10 से ही तो गुणा कर देंगे, हाँ या ना। तो इधर भी 10 से गुणा कर देंगे, तो आगे 150 वैल्यू हुई ना हुई, और ये आंसर है कहाँ 150, ए। आगे चलें। मोहन ने अपनी गाड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसे उसी उसी को 45 अधिक पर बेचा होता तो क्या 5% का लाभ मिलता? हानि और लाभ दे रखे तो 15% हो गया, हाँ या ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। 15% दे रखा नहीं, आप कहेंगे हाँ सर 15% दे रखा है, और 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45। मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि 100 हो जाए? तो अभी कहेंगे सर अभी तो नहीं कर सकते हम, तो 15 एकन 15, 15 थी 45, भाई अब तो कर सकते हैं। 100 की मल्टीप्लाई इधर और 100 की इधर, हो सकता है 100। हाँ तो 300 वो क्या थे, है कहीं ऑप्शन में? आंसर है। ये बात तो क्लियर होगी। आगे चलें। देखो एक कमीज को ना 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 है। यार कैसी बातें कर दी, हमें 4 के और 5 के लाभ पर बेचवा रहा है, तो हमसे क्या करेंगे, 1% की वैल्यू हमारे पास मिल गई क्या 3 रुपये, है ना। अरे यही तो है, हमसे पूछा लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों ही हमें प्राप्त करवा रहा है आपकी बार। बहुत खूब भाई। तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं क्या,
विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं ना इसका। तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगी, है ना। 100% की वैल्यू 300 है, ये तो आपको ही पता है। अब वो हमसे कितने की वैल्यू पूछ रहा है, हमसे लाभ पूछ रहा है ना, दोनों लाभ है। 4% की वैल्यू 300 से 4%, यानी कि 25 से 26 की पूछ रहा है। हाँ या ना, देखो यार 25 तो हमारे पास दे रखा है और 25 से लेकर 26 की बात कर रहा है, हमें 26 निकलवा। तो 25 क्या है, 25 एक 25, 5, 25 दूनी 50, ठीक है ना। तो ये 12 गुना ये हो जाएंगे, तो 12 72 का 2 हासिल 7, 5 दूनी 24 और 7 31, एक 312 हो गया, 300 हो गया, 312 हो गया, है ना। अब और 5% लाभ पर बेगा, 5% अधिक पर बेचता, मतलब 5% लाभ पे। तो कह रहा है कि 5% बेचता, तो 20 से वो कितने पे जाने हैं, 21 की तरफ जा रहा है। और 20 की वैल्यू क्या दे रहा है, अरे 300 की 20 वैल्यू लगा लेंगे तो 15 गुना हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। ओके, तो ये 15 गुना, तो ये भी तो 15 गुना हो जाएगा। तो 15 एक 15, 15 दूनी 30 और एक 31, 315। तो आ गया आंसर। एक क्या है 300 है, दूसरा क्या 312 और 315। चाहते तो हम इस आंसर को बी पहले ही करेक्ट निकाल देते, क्योंकि 300 हमारी ये वैल्यू मिल गई और 300 किसी में भी नहीं दे रखी है ना। आप कहेंगे सर दे रखी है लास्ट में, लास्ट में नहीं, शुरुआत में दे रखी है ना। पहले हमें विक्रय मूल्य चाहिए, फिर वो चाहिए, ठीक है। 312 नहीं दे रखी, अगर इससे भी निकाल सकते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें दे रखी है 312, लेकिन यार इसमें 300 नहीं दे रखी ना। ऑप्शन तो हमें बस यही कि करेक्ट राइट तो एक ही होगा ना। आगे चलें। सवाल कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक ना 108 अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% लाभ मिला होता। अच्छा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, आपको पता है ये तो कुछ सिंपल सवाल है। दोनों 20% कर देंगे, और इसमें कितने की बात कर रहा है, 108 की, 108 की बात कर रहा है। अब मैं क्या बोलूँ आपसे कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मैं कहूँ कि क्या कर सकते हैं इन दोनों को, तो कहेंगे आप सर 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, हाँ, और 5 से इधर कर देंगे और 5 से इधर कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5 अट्ठे 40, और 540। ऑप्शन में है कि बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना है इन सवालों में, बहुत आसान सवाल है ये, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं, जिनको नहीं आता वो फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। देखो इसमें भी क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने क्या किया, तो वस्तु बेची कितने पे, 12.5% हानि पर बेचता है, और यदि उसे 51.80 अधिक पर बेची होती तो उसे कितने 6% लाभ पर मिल जाता, है ना। एक सवाल देखो, इस तरह के टाइम में थोड़ा सवाल देखो लेंथी सवाल हो गया, लेकिन आसान भी है ना। तो करना क्या है हमें, मैं अगर आपसे कहूँ कि 18 और 6 ये 18.5% होती है ना, मान लीजिए, है ना, ये परसेंट होती है, और बराबर कितने के दे रखा है, 51.80 के। अब एक बात समझिए, मैं कहूँ 51.80 इंटू 100, है ना, तो 0 0 कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा 100 से, ठीक है। ये 185 यहाँ होगा, और 185 जो पॉइंट है ना नीचे वाला, तो ये जाएगा, तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगी, यानी कि वो हो जाएगा 51,800। 51,800 में आप देंगे भाग, तो 185 का, तो लगाइए 185 दूनी दूनी 370, है ना, बचे कितने 148, 148 जीरो उतार ली हमने एक जीरो, और ये कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 5 देखो 8 5 40 की जीरो, 4 8 8 64 और 4 68 6, और 8 और 6 14 होती हैं, 14, है ना। एक जीरो से जीरो बची 280, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कहाँ दिया हुआ है 280। आगे चलें।
सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। अब की बार दोनों तरफ लाभ दे रखा, तो आप कहेंगे सर कर दीजिए, घटा दीजिए। 15 में गए 3%, 3% की वैल्यू 18 है ना। अब 1% की वैल्यू कितनी, 3 छिंग, और 100 की 600, और इस 100 की 600। क्या बात समझ में आई? 600 का आंसर है डी आंसर। आगे चलें, फटाफट से करते हैं, फटाफट से, कुछ नहीं है इन सवालों में, बस देखो और आंसर दो, है ना। बस ये देख लो, लाभ लाभ पूछ रहा है या हानि हानि पूछ रहा है। तो 20% है और 5, तो 5% की वैल्यू दे रखी है 27। अब कहेंगे 27 को हम कैसे 100 कर सकते हैं? नहीं, 27 को 100 नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो हम 100 कर सकते हैं ना 20 से, तो 20 ही इधर से कर सकते हैं। तो 27 दूनी 54, 540, जहाँ भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। खत्म। आगे चलें। कह रहा है सवाल की 20% की हानि हुई है और इसे अधिक पे बेचा हो कभी कभी। अच्छा जी, सवाल क्या कह रहा है हमसे कि हानि और लाभ दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 50%, 50% की वैल्यू हमें दे रखी कितना, 108। 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 200 इधर कर देंगे, तो क्या 100 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 से 16 यहाँ भी कहीं हो, वो आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलें। सवाल कह रहा है एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। ओके, यदि उसे 25 अधिक में बेचा जाता है तो उसे 18% क्या होता है, उसे 18% लाभ 18% होता है। अच्छा, लाभ लाभ की बात कर रहा है, तो कितने का अंतर है, 5 का, 5 का अंतर है। और 5 कितने के बराबर दे रखा है इसमें, 18 के। आप इसमें 20 की इधर कर दीजिए और 20 की इधर कर दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 20 पंजे 100, 18 दूनी 36, 360, यहाँ भी आंसर है। अबे यार क्या बोल दिया इसने। एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है यदि उससे 25, ओहो 25 है, सॉरी 25 है ना, 25 है, तो यहाँ में 25 लिख देंगे, है ना। तो 25 दूनी 50, इसको भी हटाएं यहाँ से। 25 दूनी 50 और 50 क्या है ना, 25 दूनी 50, यानी 5 से जो भी आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलें। चलो, एक व्यक्ति ने ना अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो उसे ना 10% का लाभ होता। अच्छा होता। घड़ी की लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। 5 और 10 15 होगी, 15% की क्या वैल्यू दे रखी है हमें, 56.25। अरे हाँ या ना। ओके, मैं कहूँ कि इसे निकालने के लिए अब हमें पहले काटा पीटी कर लें क्या। 5 दिया और 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, 11 25 हो गया। अभी हम क्या ऐसे 3 से भी काट सकते हैं क्या, 3 एकन 3 तिया 9, 3 से हम काट सकते हैं, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब मैं 100 अगर इधर करूँगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ना इधर। हाँ, तो इधर से मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी तो 100 से ही कर दूँगा, है ना। तो ये जो है ये कट जाएगा पॉइंट, 375 आंसर आ जाएगा। और कहाँ है 375, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत आ रही है क्या? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, बस जोड़ के घटाना, घटा के बस बराबर रखना है। इस टाइप के सवालों में तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, है ना। आगे चलें क्या। एक सीढ़ी ना 12.5% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 15% लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 अधिक मिलते। सीढ़ी का क्रय मूल्य बताइए। भाई साहब बहुत खतरनाक तरीके से सवाल पूछा है ना। तो ये 2.5% की वैल्यू या 2 सही, मैं कहूँ 2.5% की वैल्यू 2.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10, है ना। और मैं कहूँ इससे हम अगर गुणा 25 है ना 4 से कर दें, तो इधर 40 से कर दें और इधर 40 से कर दें, तो क्या आंसर आ जाएगा क्या हमारा,
बिल्कुल आ जाएगा। अरे क्यों नहीं आएगा भाई, 25 चौका 100 होते हैं, नहीं होते? हाँ, और एक जीरो और लेंगे तो पॉइंट एक के बाद है जी जीरो हट जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 400। ये है क्या ना आंसर? और सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझे बस इतनी सी बात है। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलें क्या, है ना? अच्छा, एक सवाल का टाइप चेंज हो गया देखिए इसमें, है ना? अब क्या करना है सवाल में, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, बेचता होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कह रहा है कि 25% का लाभ और दूसरी में 25% की हानि उठाता है। अब सवाल कहेंगे आप सर ये तो वही उसी टाइप का सवाल है, इसमें हम भी क्या करें, इसमें जोड़ घटाव करके निकाल सकते हैं। तो भाई साहब आप, मैं कहने का मतलब है कि इसमें लाभ दे रखा हानि दे रखी, अगर आप ऐड करेंगे ना, है ना, तो वो पूछ कह रहा है तो कितनी हानि हुई, ये पूछ रहा है कितने की हानि हुई। तो आप कह देंगे सर देखो बता रहा हूँ 50 से निकलेगा ना सवाल, आप अगर आप ऐसे करना चाहें और 120 ये दे दें, तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आप 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 100 कर देंगे, तो 100 की इधर कितना हो जाएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 12 दूनी 24 240 हो जाएगा। तो क्या हम 240 आंसर में पा रहे हैं? नहीं पा रहे ना, तो हम इस तरह से करेंगे क्या, इसको नहीं करेंगे। तो आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, है ना? भाई वो सवाल किसके लिए था, अधिक या ज़्यादा के लिए था, याद रखना। अगर हानि भी कर रहे लाभ भी कर रहे तो कम और ज़्यादा के लिए बात थी, कितने में ज़्यादा बिकती या इतने कम में बिकती। लेकिन ये तो ये कह रहा है ना एक व्यक्ति 2 कुर्सियों 120 प्रति कुर्सी के हिसाब से बिक रहा है, तो अब इसको तो हम इससे हल करेंगे नहीं, तो कौन से मेथड से हल करें? सवाल कर रहा है एक व्यक्ति ने 120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है और तदनुसार वो एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है, दूसरी पर 25% की हानि कमाता है। तो मैं कह रहा हूँ परसेंट वैल्यू हम जानते हैं 1/4 होती है ना, फ्रैक्शन वैल्यू 25 की। तो 4 से पहले लाभ कमाता है तो 5 हो जाते हैं, फिर वो हानि पे हो जाता है तो 3 हो जाते हैं, यही तो होता है। 4 से एक ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसका मतलब 15 है और ये 16 है और ये 16 हो जाते हैं। सवाल कह रहा है कि हानि कितने की होती है उसे, कितने रुपए की, तो हानि हमारी ये है, तो 120 पे कितने की हानि हुई, से 15 अट्ठे, एक कुर्सी पे 8 की, तो दूसरे पे कितने की, 2 कुर्सी है ना, 16 की हानि हुई। और 16 जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। भाई कुर्सी 2 है ना भाई, कुर्सी 1 नहीं पूछा, कुर्सी 2 दे रखी है उसने, है ना? तो हानि की हुई थी क्या, 15 की, है ना? तो 15 सवाल कह रहा 15 की नहीं, 120 की हानि है, तो 120 पे कितने की हानि हुई? तो 120 पे कितने की हानि हुई, 8 की, और 2 कुर्सी पे 16 की। सही है, आगे चलें। ओके, अमन जो 99 की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है, ओके, एक घड़ी पे उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पे 10% की हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत पूछा अब की बार, तो देखो पहले क्या करता है वो 10% हम जानते हैं, 1/10% होती है, 10 से 11 हो जाता है और 10 से 9 हो जाता है। आ जाओ औकात पे अपनी पे, 100 हो जाता है और ये 99 हो जाता है। कितने का घटा, एक का, कितने पे, 100 पे, और 100 पे कितने का, एक का, तो 1% का घाटा उठा, आंसर यहाँ है कहीं। हानि कितनी की होती है, 1% की टोटल पर। सो दोस्तों ये कुछ सवाल थे प्रॉफिट एंड लॉस के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मज़ा भी आपको आज की वीडियो में बहुत आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर वीडियो को तो शेयर करना बनता ही है, और अगर अभी चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करिए भाई। फिर उसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक पे, कल की वीडियो में कवर करेंगे। आपको हर तरह के सवाल यहाँ पढ़ाए जाएंगे, नो टेंशन, ठीक है? आप एग्ज़ाम में बस जो पढ़ा रहे हैं ना कर लीजिए, एग्ज़ाम आपके अपने आप हल हो जाएगा, नो टेंशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक